तो जिस इंडिया अलायंस के बूते राहुल और तमाम मोदी विरोधियों ने 2024 में दिल्ली की सत्ता पाने का सपना देखा, तो सपना साकार होने से पहले हवाई होता जा रहा है। बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इंडिया अलायंस ऐसे ही झटकों को झेल रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में 5वां समन भेजकर 2 फरवरी को बुलाया गया। सवाल ही क्या हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। पीछे से किसी ने हो सकता कोई पत्थर पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। रस्सी से टूट गया सर, बिहार में टूटा था, हम तो गाड़ी में बैठे शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर क्या वाकई कोई दैवीय प्रकोप है, ये तो पुख्ता दावे के साथ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कि जब से यात्रा शुरू हुई तब से कांग्रेस के सामने कोई ना कोई मुसीबत जरूर सर उठा रही है। ताजा मामला झारखंड का, जहां एक झटके में मुख्यमंत्री बदल गए। ईडी ने हेमंत सोरेन से 7 घंटे की पूछताछ की और फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर आई। इस दौरान पूरा घटनाक्रम बड़ा नाटकीय रहा। इधर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी, उधर विधायकों को बसों में बैठाकर सरकार बचाने की कवायद चल रही थी। फिर अचानक ईडी की हिरासत में जाने से पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, अपना इस्तीफा दिया और खबर आई कि झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन होंगे। लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है। बचाने वाले या भगाने वालों ने कोशिशें कितनी भी की, लेकिन हेमंत सोरेन को बचा नहीं पाए। लेकिन बात हेमंत तक की नहीं, क्योंकि अगला नंबर दिल्ली का डायल हो चुका है। बारी अरविंद केजरीवाल की है। बुधवार को राहुल गांधी की यात्रा बंगाल बिहार बॉर्डर पर मालदा में थी, तो उनकी कार का पीछे का शीशा टूट गया। वो वीडियो जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि राहुल जिस गाड़ी से उतर रहे हैं उसके पीछे वाली विंडशील्ड पूरी तरह से टूटी है। सवाल ये, क्या राहुल की कार पर ममता दीदी के बंगाल में पथराव हुआ या किसी दूसरी वजह से कार का शीशा टूटा? कांग्रेस में इस पर ही भारी कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 3 बड़े नेताओं की 3 अलग अलग थ्योरी सामने आई। अधीर रंजन ने राहुल पर हमले की साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं कन्हैया और सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी कि सुरक्षा रस्सी से कार का शीशा टूटा। जबकि जयराम रमेश ने कहा कि जब से राहुल की यात्रा शुरू हुई है तब से इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां लगातार खड़ी की जा रही हैं। पीछे से किसी ने हो सकता कोई पत्थर पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। सरकार ये सुबह की जो पुलिस बल है, ये पुलिस नाअंदेखी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी के चलती बहुत सारे घटना घट सकती है। ये तो छोटी मोटी कोई घटना घटी है, कोई पत्थर मारे हैं, बहुत बड़ी कुछ भी घट सकती है। राहुल गांधी जी जैसे एक हस्ती, ये हाई प्रोटेक्टी, ये हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी एक आदमी, एक हमारे पॉलिटिकल लीडर, नेशनल लीडर कांग्रेस पार्टी के, अगर उनकी तरह इस तरीके की मतलब अनदेखी किया जाते हैं, आप खुद देख रहे थे। रस्सी से टूट गया सर, बिहार में टूटा था, हम तो गाड़ी में बैठे। मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। असल में ये सिर्फ कार का शीशा टूटना भर नहीं, बल्कि एक सपने के टूटने जैसा है। कांग्रेस और ममता ने मोदी को हराने का सपना एकजुट होकर देखा, लेकिन उसी बंगाल में न तो राहुल को रैलियां करने की इजाजत मिली, न स्टेडियम और तो और राहुल के पोस्टर तक फाड़ दिए गए।
और अब राहुल की गाड़ी के विंडशील्ड टूटने का विवाद भी इसमें जुड़ गया। वैसे भी भारतीय परंपरा में शीशा टूटना अशुभ माना गया। असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अब कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर नई शर्त रख दी। ममता ने कहा कि अगर कांग्रेस उनकी पार्टी के साथ कोई गठजोड़ चाहती है तो उन्हें सीपीएम से अलग होना होगा। ममता ने यह भी कहा कि पहले उन्होंने कांग्रेस को 2 सीट देने की पेशकश की, मगर वो अब एक भी सीट नहीं देंगी। আমি কংগ্রেসকে বললাম তোমাদের একটাও এমএলএ নেই, 2 এমপি সিট মালদা একটা, মালদায় 2 আমি তোমাদের দিচ্ছি, আমরা জিতিয়ে দেবো। বলল না আমার অনেক চাই। আমি বললাম তোমাকে আমি একটাও দেব না, তুমি তো আগে সিপিএম এর সঙ্গ ছাড়ো। इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस ने जो जो सोचा अब तक उसका ठीक उलट हुआ। ममता के तेवर बयान कर रहे हैं कि कांग्रेस किस कदर दबाव में है। एक नेता आरोप लगा रहा है तो पूरी कांग्रेस सफाई देने में जुटी है। ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं। असल में जिस तरह से मालदा में राहुल की गाड़ी का शीशा टूटा, ठीक उसी तरह से पंजाब, बिहार, यूपी और बंगाल में इंडिया अलायंस टुकड़े टुकड़े होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की नींव डालने वाले नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ बिहार में दाखिल हुए, जहां राहुल ने न सिर्फ नीतीश का मजाक उड़ाया बल्कि जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर नीतीश ने राहुल को खड़े खड़े आईना दिखा दिया। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए। आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है, छोड़िए ना, इस सब का कोई वैल्यू है। नीतीश ने तो सधे शब्दों में राहुल के आरोपों का जवाब दिया, उन पर सुविधा की राजनीति करने का आरोप लगाया। लेकिन लल्लन सिंह जैसे जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं ने राहुल के लिए पप्पू जैसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। असल में जिस तरह से पहले पंजाब, फिर बिहार और अब बंगाल में इंडिया गठबंधन के साथ खेला हुआ, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी बेहद परेशान है। मुकाबला मोदी से है और एक एक करके सारे साथी बिछड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसके बाद से इंडिया अलायंस लगातार टूटता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है, और इसमें मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और राहुल गांधी जी की यात्रा को पंचकों में शुरू करना। हिंदू शास्त्रों में जब पंचक लग जाते हैं, जब 14 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है। अब मिलिए इंडिया अलायंस के तीसरे कैरेक्टर से, नाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी शराब घोटाले में कभी भी जेल जाने की तलवार लटक रही है। ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेजा। अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया और ऐसा इशारा मिल रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने पिछले 4 समन की अनदेखी की, वैसे ही अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि 2 फरवरी को वो दिन होगा जब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पार्टी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। हालांकि जैसे लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय नजर आ रहा है, वैसे ही हालात झारखंड के भी हैं, जहां इंडिया अलायंस के हिसाब से मौसम ठीक नहीं है। 40 घंटे गायब रहने के बाद हेमंत सोरेन मंगलवार को पूरी सेटिंग करके रांची आए। विधायकों के साथ 2 बार मीटिंग की। ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन के जेल जाने के हालात में झारखंड में पूरा विजय जुलूस निकालने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पार्टी में आंतरिक कलह की सुगबुगाहट तेज हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का यह बयान सुनिए।
वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं है। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं, और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो कुनबे में कोहराम है। बंगाल, पंजाब, बिहार के बाद अब झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस सिर्फ नाम का बचा है, क्योंकि अखिलेश ने कांग्रेस को 11 से ज्यादा सीटें देने से इनकार कर दिया। इंडिया अलायंस जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे है, अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और संकल्प में सिर्फ इतना ही, बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।